चलो यार आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने अपने ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन में काफ़ी चीज़ें कर ली। ऑलमोस्ट यूज़र जो ईमेल से लॉगिन कर रहा था, पासवर्ड से लॉगिन करता, वो सब कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है कि हम लोग गूगल लॉगिन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने फ्रंट एंड में। क्यों? क्योंकि अपने बैकएंड के अंदर ऑलमोस्ट हमने कर ही लिया सब कुछ। ठीक है, बैकएंड के अंदर हम लोगों ने गूगल लॉगिन का सेटअप एंड गिटहब लॉगिन का दोनों कर लिया। तो मेन बात आती है, हम लोग अभी फ्रंट एंड बना रहे हैं, बैकएंड हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग ने बैकएंड बना लिया था अपने स्प्रिंग बूट से। और अगर आपको नहीं पता गाइस तो भी बता दूं कि मैं फ्रंट एंड आपको दिखा रहा था लाइक रिएक्ट जीएस से, और रिएक्ट जीएस से हम बनाते हैं अपना वो फ्रंट एंड। और काफ़ी चीज़ हम लोगों ने कर ली। कितना कर लिया वो चीज़ आपको मैं अभी दिखाऊंगा अगर आप यहाँ से वीडियो देख रहे हो तो, अदरवाइज आई थिंक आपको पता ही होगा यार। सो अपना प्रोजेक्ट को मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, npm रन डेप कर लेते हैं एंड एक बार हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को लाइक आपको दिखा देते हैं भाई, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। लाइक लोकल होस्ट 5173 पे चल रहा हमारा, 5173 नॉट 273 एंड हियर वी गो। ये सब चीज़ हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पे हम साइन अप कर सकते थे, लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन विथ ईमेल आईडी पासवर्ड परफेक्टली चल रहा है। यस आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड देन प्रोफाइल पेज भी हमने कर लिया था। एंड देन आप लाइक प्रोफाइल पेज पे अगर होम पेज पे हो तो हम करंट यूज़र को गेट कर सकते हैं, लाइक मतलब APIs एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था। अब मेन बात आती है कि हमें लॉगिन विथ गूगल एंड गिटहब ये वाला बटन चालू करना है, ये वाला बटन चालू करना है। अभी आप देखो फॉर्म सबमिट हो जा रहे हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करने वाले, लाइक लॉगिन विद गूगल गिटहब करने वाले इंप्लीमेंट। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक हम लोगों ने ये चीज़ कैसे किया था। लॉगिन विद, सबसे पहले गूगल की बात करते हैं। लॉगिन विद गूगल हम लोगों ने बैकएंड से इंप्लीमेंट कर लिया था, और हम लोग ने यूज़ किया था बैकएंड फॉर फ्रंट एंड। मतलब हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैंडल की थी बैकएंड से ही, कि जो बैकएंड है वो हमारा एज अ OAuth टू क्लाइंट काम करेगा, और वो रिक्वेस्ट भेज देगा, लाइक क्लाइंट को रीडायरेक्ट करवा देगा गूगल के ऑथेंटिकेशन सर्वर पे, वहाँ से ऑथेंटिकेशन होगा, कंसेंट वगैरह यूज़र देगा। देन फाइनली हमें वो सक्सेस हैंडलर मिल जाएगा हमारे बैकएंड पे। ना बैकएंड पे एक बार सक्सेस हैंडलर मिल जाएगा, तो अगर बैकएंड पे यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, ना हैंडलर सक्सेस चल चुका है, अब अगर यूज़र लॉगिन कर चुका है ऑलरेडी तो हम यूज़र को डेटाबेस के अंदर क्रिएट नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर पहली बार लॉगिन गूगल या गिटहब कर रहा है तो डेटाबेस के अंदर हम क्रिएट कर रहे थे यूज़र को। एंड देन फाइनली एक JWT टोकन लाइक रिफ्रेश टोकन को कुकी में ऐड करके एंड देन फाइनली हम यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दे रहे थे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो हमें ये काम करने के लिए लाइक हमें यूज़ करना होता था लोकल होस्ट और बैकएंड का URL 8083 और बैकएंड स्प्रिंग बूट कहता है कि अगर आपको गूगल विद गिटहब करना है तो हमें लिखना होगा लाइक ऑथ2 देन आपको रजिस्ट्रेशन आईडी लिखनी है अपने ऑथ2 की। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी लाइक गिटहब है तो गिटहब, गूगल है तो यहाँ पे गूगल एंटर कर देंगे। यू विल सी, ये देखो हम हमारा जो बैकएंड का एप्लीकेशन, क्योंकि हम URL यूज़ कर रहे थे बैकएंड का, तो बैकएंड का एप्लीकेशन वो हमारा ऑथेंटिकेशन करने के लिए अपने आप से गूगल को उसने रिडायरेक्ट कर दिया। अब गूगल ऑथेंटिकेशन करेगा, ये सब चीज़ आएगी। फाइनली जैसे आप साइन अप कर लोगे, देखोगे यहाँ पे जैसे ही हमारा लाइक यहाँ पे लॉगिन कंप्लीट होगा, आप देखो हम आ चुके हैं फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे OAuth/success। ये वाला URL फ्रंट एंड का चल रहा है, बट रिडायरेक्ट किया होगा बैकएंड ने। अगर मैं आपको दिखाऊँ सो यहाँ पे ये सब चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके थे, ये बैकएंड है। तो यहाँ पे जो हमारा सक्सेस OAuth टू सक्सेस हैंडलर है, ये देखो ये पूरा कोड है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये OAuth ऑन ऑथेंटिकेशन सक्सेस एग्जीक्यूट हो रहा था, तो ये सारा काम होगा। एंड फाइनली देखो यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सेस टोकन था। एक्सेस टोकन को हम नहीं भेज रहे थे, रिफ्रेश टोकन था, एंड रिफ्रेश टोकन को हम कुकी के अंदर अटैच कर रहे थे। एंड देन फाइनली हम भेज रहे थे, रीडायरेक्ट कर रहे थे अपने फ्रंट एंड सक्सेस URL पे। मतलब लाइक जो हमने एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर सक्सेस हैंडलर बना रखा था, मतलब इस URL पे। ठीक है, तो इस URL पे ऑटोमेटिकली हमारा सक्सेस रिडायरेक्ट हो जाएगा कुकी के साथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाइक ये वाला URL अपने फ्रंट एंड पे हैंडल करना पड़ेगा। चलो भाई करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लाइक हमारे पास साइन अप और लॉगिन जो है यहाँ पे, सबसे पहले मैं उन पेजेस पे चलता हूँ। लाइक हम सबसे पहले लॉगिन पेज पे चलते हैं, और लॉगिन पेज पे जो हमें बटन दिखेगी, कहाँ है बटन है ये रही। ठीक है, OAuth टू लॉगिन। इसको सबसे पहले लाइक हम रीडायरेक्ट कराना ना, तो इस बटन को क्या मैं नैव लिंक कर सकता हूँ, नैब लिंक। या एक काम करते हैं, हम लोग इन दोनों बटन को लाइक इस डिप को उठा करके यहाँ से कट कर लेते हैं और एक कंपोनेंट बना लेते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट, क्योंकि वही हम यूज़ कर लेंगे अपने। ठीक है, OAuth टू buttons.tsx
रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और यहाँ से हम वो डिव रिटर्न करेंगे यहाँ से, ठीक है। और इस बटन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, लाइक इंपोर्ट फ्रॉम EY बटन से, ठीक है। और ये आइकन भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम लूसिड आइकन, एंड गिटहब वाला भी हम इंपोर्ट फ्रॉम लूसिड आइकन कर देते हैं। परफेक्ट, तो ये हमने बना लिया। अब हम इस कंपोनेंट को OAuth2 बटन्स को यूज़ करेंगे अपने लॉगिन के अंदर। यहाँ पे लाइक हम यूज़ करेंगे OAuth2 बटन्स। अभी भी आउटपुट आपको वही देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक यस, रिफ्रेश करोगे यू विल सी आपको अभी भी गिटहब विद लाइक लॉगिन विद गिटहब एंड कंटेनर विद गूगल, जो भी आपने लिख रखा होगा वो सब चीज़ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है भाई। एंड अब हमें काम करना है यहाँ पे, तो नेविगेशन करना है, तो मैं इसको नैव लिंक बना दूंगा रिएक्ट राउटर का, और इसको भी बना दूंगा नैव। एक काम करते हैं, इस बटन को हम लोग लाइक रैप कर देते हैं नैव लिंक के अंदर, ठीक है। क्या हम इस बटन को रैप कर सकते हैं? कट कर लो एंड नैव लिंक के अंदर आप रैप कर दो, ठीक है। और नैव लिंक में यहाँ पे हम लाइक अभी लॉगिन विद गूगल वाला URL देंगे, सो दैट वो बैकएंड पे हमें रिडायरेक्ट करके ले जाए। एंड सेम काम मैं इस बटन के साथ भी करूँगा, तो मैं यहाँ पे नैव लिंक यूज़ करूँगा, लाइक नैव लिंक एंड अगेन पेस्ट कर दूंगा, और फिर से नैव लिंक पे हम यूज़ करेंगे 2, और यहाँ पे अगेन गिटहब का URL। अब देख एक बार UI देख लो, UI में चेंजेस आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा, बट फिलहाल हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिले, बस यहाँ पे हल्का सा स्पेसिंग कम हो गई। और ये इसीलिए हुई क्योंकि हम लोगों ने अपने बटन पे आप देखो यहाँ पे लाइक हमें स्पेसिफाई 3 दे रखा था, तो मुझे लग रहा है इस लिंक, ये लिंक है ना, लिंक पे ज़रा क्लास लगाते हैं, इस लिंक को दे दो क्लास एक ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक की वजह से हमें यस स्पेसिंग मिल जाएगी और CSS चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे गैप आ जाएगा हमारे पास Y पे 3 पे, ठीक है। बस यही चाहिए मुझे। अब आप जैसे क्लिक करोगे इस लिंक पे जाना चाहिए, और ये लिंक क्या कह रही है, लिंक होनी चाहिए। हम इस URL को लाइक अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी सेट कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है। आप क्या करो, यहाँ पे हम जो URL यूज़ करेंगे दैट इज़ बेस URL सबसे पहले लेंगे, तो यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू बेस URL लाइक हम पहले बैकटिक यूज़ करो, बैकटिक, एंड देन बेस URL कहाँ से लेंगे, हमारे पास एक लाइक इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट meta.env एंड वीट अंडरस्कोर बेस URL। तो ये हमारे पास बेस URL अभी बनाएंगे, ये होना चाहिए बेस URL, ठीक है। देन स्लैश, उसके बाद हमें चाहिए लाइक स्लैश के बाद हमें चाहिए होगा OAuth2, तो OAuth2 स्लैश के बाहर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं कहूँगा लाइक OAuth2 स्लैश ऑथराइजेशन स्लैश ये गूगल है, तो यहाँ पे गूगल लिख दें। और अगर मान लो आपने ये वेरिएबल नहीं डिफाइन किया, तो मैं लोकल होस्ट का वेरिएबल यूज़ करूँगा, अगर आपने नहीं डिफाइन किया इन दैट केस, ठीक है। सो हमारा जो हो जाएगा वेरिएबल वो हो जाएगा http://localhost:8083, अगर आपने नहीं डिफाइन किया है तब, ठीक है। सो अगर आपने ये बेस URL बता रखा है तो ऑटोमेटिकली वो बेस URL यूज़ होगा जो बता रखा है, अदरवाइज ये यूज़ होगा। और हमारा जो टोटल कंप्लीट URL बनेगा वो बनेगा दिस बेस URL, उसके बाद OAuth2 ऑथराइजेशन एंड गूगल। और मैं यहाँ पे स्लैश हटा दूंगा कि 2 बार स्लैश हो जाएगा, एक हमारे पास यहाँ भी होगा स्लैश और एक यहाँ भी स्लैश होगा, तो हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप स्लैश यहाँ से हटाना चाह रहे हो, लाइक बेस URL आप ऐसे बताना चाह रहे हो, तो आप स्लैश का इस्तेमाल यहाँ पे करो, ठीक है। सो बेस URL यहाँ भी होगा। और API क्लाइंट के अंदर भी हमने देखो एक वेरिएबल लिया था, लाइक यहाँ पे API बेस URL आई थिंक ले रखा था वो, ये देखो API बेस URL, ठीक है। इसमें भी हमने B1 तक बताया था, स्लैश नहीं बताया था, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखिएगा। सेम यही 2 मैं कॉपी करूँगा और अपने गिटहब वाले पे भी आऊँगा यहाँ पे, एंड लाइक इसी 2 को यहाँ पे चिपका दूँगा, बस जहाँ पे गूगल है वहाँ पे मैं गिटहब कर दूँगा, ठीक है। और एक काम और करूँगा कि यही OAuth2 बटन अपने रजिस्टर वाले साइन अप पेज पे भी हम यूज़ करेंगे, नॉट साइन अप पेज, साइन अप पेज, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास देखो बटन्स हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी कंटिन्यू ये देखो, तो इसको मैं हटाऊँगा और यहाँ भी मैं OAuth2 बटन्स का इस्तेमाल करूँगा, सो दैट हम कंपोनेंट्स को कॉमनली यूज़ कर सकें। अब आप देखोगे यहाँ पे, सो लाइक यहाँ पे अगर आप आ चुके हो और अगर आप रिफ्रेश कर देते हो गाइस, तो आप ये जो बटन है हमारी OAuth2 बटन के बटन्स हैं, और यहाँ पे आप देखो हमें जैसे मैं यहाँ पे लाइक इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आपको ये रिडायरेक्ट करेगा किस पे, वही OAuth2 ऑथराइजेशन गूगल, इस पर करोगे तो OAuth2 ऑथराइजेशन गिटहब रिडायरेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। परफेक्ट मुझे लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
और उसके बाद एक काम और मैं करूँगा अपने ऑथ थ्रू बटन्स के अंदर कि ये जो बटन्स हैं इस पर मैं कर्सर पॉइंटर यूज़ करूँगा, तो इस बटन की क्लास पे भी और इस बटन के भी क्लास पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लाइक कर्सर पॉइंटर का इस्तेमाल करूँगा। सो यू विल सी हमारे पास यस ठीक है, एक पे नहीं हुआ, एक पे नहीं हुआ, ठीक है एक पे नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ लाइक यहाँ पे आ जाओ एंड ठीक है। सो एक पे मुझे लग रहा है हाँ कर्सर पॉइंटर नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे लाइक कर्सर पॉइंटर, ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ पे लाइक इसको लॉग आउट कर दो और अगेन लॉगिन पे चलते हैं और ठीक है। सो अभी हमें ये बिहेवियर बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ करना पड़ेगा कि फॉर्म सबमिट करते रहे, तो काम करते हैं इस बटन को टाइप सबमिट बना देते हैं, देखते हैं ठीक है ये बटन हमारा सबमिट ना करे हमारी फॉर्म को। तो यहाँ पे आएंगे लाइक हम इसका टाइप करेंगे सबमिट, नहीं सबमिट नहीं इसका टाइप करेंगे बटन, ठीक है कि बटन फॉर्म को ना सबमिट कर सके, ठीक है। सही फेस करेंगे एंड लॉगिन गूगल करेंगे, आप देखो अपने आप से गूगल पे लेके आ चुका है, परफेक्ट। लॉगिन गिटहब करेंगे अपने आप से ये गिटहब पे लेके आ चुका, ठीक है। सो आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई लाइक होम पेज पे है एंड लॉग आउट कर देते हैं, होम पेज हमारे पास ऑलरेडी है एंड यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन विद गूगल करेंगे, फिर लाइक बैक कर लेंगे, परफेक्ट लॉगिन गिटहब कर लेंगे और जब लॉगिन सक्सेस होगा, अब ये जो रिडायरेक्शन हुआ है ये रिडायरेक्शन हुआ है गाइस हमारे बैकएंड एप्लीकेशन ने किया, तो इसका जो सक्सेस होगा लाइक सक्सेस हैंडलर जो होगा वो बैकएंड का एग्जीक्यूट होगा और हमें फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स मिलेगा, एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे साइन इन कर दिया एंड साइन इन जब कर दिया सो आप देखोगे यस आपको बैकएंड लेके आ गया आपके फ्रंट एंड पे ऑथ स्लैश सक्सेस, तो यही वायरल हमें अभी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इंस्पेक्ट में देखो तो हमें कुकी मिल चुकी होगी, सो लेट मी शो यू। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ और स्टोरेज में चलता हूँ और यहाँ पे अगर कुकी में देखें तो हमारे पास ये देखो रिफ्रेश टोकन कुकी हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। इसी कुकी से हम अपने एक्सेस टोकन को भी निकाल सकते हैं और मतलब रिफ्रेश टोकन कॉल करके एक्सेस टोकन निकाल सकते हैं, टोकन को रिफ्रेश कर सकते हैं। सो ये वाला वायरल हमें हैंडल करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा गाइस कि यहाँ पे अगर हम हैं लाइक यहाँ पे हैं, तो अगर मैं साइनअप करता हूँ तो ये दोनों बटन्स ये वही ऑथ टू कंपोनेंट्स के बटन है, तो वही सेम बटन है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे आप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाओगे, ये देखो ऑथ सक्सेस। तो ये वाला हैंडलर अब बनाते हैं हम लोग, और हैंडलर बनाना बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे आ जाते हैं और हमें कंपोनेंट चाहिए होगा, एक पेज चाहिए होगा बेसिकली। तो पेज हम नॉर्मली यही बना लेते हैं लाइक ऑथ सक्सेस, ऑथ ऐसा बना लो चाहे ऑथ सक्सेस पेज success.tsx, ठीक है, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। और यही पेज एग्जीक्यूट होगा इस जब भी वो ऑथ 2 का जो लॉगिन है वो सक्सेस होगा। तो मैं कहूँगा लाइक हमें जो पेज बनाना होगा उसका URL होगा auth/success, ठीक है, या auth/success कर दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, डिपेंड करता है आपको क्या नाम। बैकएंड में हमारे पास यहाँ पे देखो auth/success है, auth/failure, तो ठीक है आप इफ़ यू वांट तो उसको auth कर दो, इसको भी auth कर देंगे और अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या क्या यूज़ करना चाह रहे हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही करो, ठीक है। नाउ अब हम आएंगे यहाँ पे एंड URL बताने के लिए हम अपने main.tsx के अंदर चलेंगे और यहाँ पे लाइक हम अपने मेन प्रोटेक्टेड राउट के बाहर यहाँ पे एक राउट बनाएंगे एंड राउट में व्हाट आई हैव टू डू, हमें पाथ बताना होगा। पाथ होगा लाइक हमें auth/success पे चाहिए और पाथ में लाइक एलिमेंट में हमें चाहिए, एलिमेंट में हमें अपना कंपोनेंट चाहिए दैट इज़ auth सक्सेस। और चाहो तो एक फेलियर का भी बना लो, मान लो कभी कभी फेल हो जाता है वो ऑथ टू, बाई चांस फेल हो जाता है कोई रीज़न, किसी रीजन की वजह से, तो आप लॉगिन फेल का एक एरर बना सकते हो लाइक यहाँ पे फेलियर, ये वाला URL अपने बैकएंड से देख लो, ये वाला फेलियर वाला URL, ठीक है। तो ये URL इज़ ऑल्सो मैंडेटरी, ठीक है। सो ये फेलियर और उसके लिए सक्सेस नहीं, उसके लिए हमारे पास एक और कंपोनेंट होगा लाइक यूज़र के अंदर नहीं बनाएंगे हम, अपने पेजेस के अंदर ही बनाएंगे, दैट इज़ auth फेलियर, failure.tsx रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट एंड दिस इज auth फेलियर, मतलब आपका auth फेल हो चुका है। एंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिव लगा देता हूँ लाइक और एक HTML लगा देता हूँ और लॉगिन फेल्ड एंड इसको कर देता हूँ लाइक क्लास पैडिंग दे दूँ पहले 10 फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर। तो अगर ये पेज दिखता भी बाई चांस तो आपको सेंटर में कुछ
दिखेगा। एंड आप चाहो तो एक बटन दिखा सकते हो या लाइक पूरा कंपोनेंट दिखा सकते हो, डिपेंड जो भी आपको दिखाने का दिखा सकते हो, या डायरेक्टली रीडायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे लॉगिन पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ सक्सेस की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब सक्सेस होगा तो यही कंपोनेंट चलेगा। सक्सेस को मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, लाइक रिफ्रेश करो, दोबारा से करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। सो मैं लॉगिन विद गूगल पे जाता हूँ, लाइक लॉगिन गूगल नहीं, लॉगिन विद गिटहब करते हैं, लॉगिन विद गिटहब, क्योंकि गिटहब हमारा लाइक चल रहा है, तो यहाँ पे लॉगिन विद गिटहब हो जाएगा। एंड आप देखोगे ऑथ टू सक्सेस चल चुका हमारा, दैट मीन्स ऑथ टू सक्सेस वाला पेज चल रहा है। अब इसके अंदर हमें क्या करना क्या है, इसके अंदर हमें अपना, क्योंकि हमें रिफ्रेश टोकन कुकी से तो मिल रहा है, तो दैट मीन्स हमें रिफ्रेश एपीआई कॉल कर लेना है, कुकी वाली चीज़ ऑटोमेटिकली चली जाएगी रिफ्रेश टोकन। तो बेसिकली हमें यहाँ पे टोकन को रिफ्रेश करना है अपने सक्सेस पे। तो टोकन को रिफ्रेश करने के लिए मैं यहाँ पे लाइक रिफ्रेश करने के लिए हमारे पास एक एपीआई भी है, लाइक हमारे पास ऑथ सर्विस जो है गाइस, उसके पास देखो रिफ्रेश टोकन नाम की एपीआई, इस एपीआई को कॉल करके हम अपने टोकन को रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करेंगे अभी। उसके बाद लाइक हम टोकन को चेंज करने के लिए, मतलब अब लोकली लोकल स्टोरेज में हमारा एक्सेस टोकन सेट हो जाए, और टोकन को बेसिकली चेंज करने के लिए हमारे स्टोर में हमारे पास एक फंक्शन था, लाइक यहाँ पे देखो ये तो चेक लॉगिन, ये देखो चेंज लोकल लॉगिन डेटा, मतलब हम एक्सेस टोकन यूज़र नेम और अगर बैकएंड से लॉगिन हो गया तो यहाँ से हम इसकी हेल्प से लॉगिन कर सकते हैं। तो ये भी हमें चाहिए होगा चेंज लॉगिन डेटा। तो हम क्या करते हैं, लाइक इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं अपने यहाँ पे, कहाँ पे, लाइक यहाँ पे, ठीक है। तो हम इंपोर्ट करेंगे, लाइक सॉरी इंपोर्ट नहीं, डायरेक्टली आप एक वेरिएबल लो कौन चेंज लॉगिन डेटा, इट इज़ कमिंग फ्रॉम ऑथ यूज़ ऑथ, और यहाँ पे स्टेट जो मिलेगा आपका स्टेट, उससे हमें स्टेट डॉट चेंज लॉगिन डेटा मिल जाएगा। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में, इंपोर्ट हम लाइक कर लेंगे। लेकिन हम ये काम करने के लिए हम इस तरह की यूज़ इफेक्ट की, जैसे आप फर्स्ट टाइम आपका कॉल हो, फर्स्ट टाइम ये चल जाए, और डिपेंडेंसी में ब्लैंक पास करूँ सो दैट ये सिर्फ फर्स्ट टाइम में रिफ्रेश हो। और एक वेरिएबल लेंगे अगर रिफ्रेश ना हो रहा हो पहले से, लाइक अगर पहले से रिफ्रेश हो रहा होगा तो हम नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब 2 बार मान लो ये कॉल हो गया, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, लाइक ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूज स्टेट की मदद से ये वेरिएबल होगा बुलियन, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स ले लेंगे, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट हम फॉल्स ले लेंगे, और यहाँ पे आएंगे एंड ये जो वेरिएबल होगा कॉन्स्ट होगा इज़ रिफ्रेशिंग, सेट इज़ रिफ्रेशिंग। हो सकता है रिफ्रेश हो रहा हो, और अगर रिफ्रेश हो रहा होगा तो हम दोबारा से रिफ्रेश नहीं करेंगे, मतलब बेसिकली रिफ्रेश टोकन को एपीआई रिफ्रेश टोकन को रिफ्रेश करने वाली एपीआई हम दोबारा से नहीं कॉल करेंगे। ये जब रिफ्रेश नहीं हो रहा होगा तभी हम कॉल करेंगे। ओके, सो अब हम यूज़ इफेक्ट में अपना रिफ्रेश टोकन वाला लॉजिक लिख सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप। सो ये काम करेंगे, लाइक हम यहाँ पे अपने यूज़ इफेक्ट के अंदर आएंगे, अपने यूज़ इफेक्ट के कॉल बैक के अंदर आ जाएंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे लाइक अगर हमारा टोकन ऑलरेडी रिफ्रेश हो रहा हो सकता है 2 बार ये वाला कंपोनेंट कॉल हो गया हो किसी भी रीजन की वजह से, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। सो इन दैट केस मैं क्या करूँगा, आप बात को समझिएगा, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, या तो एक फंक्शन बनाते हैं हम इसके अंदर ही यूज़ इफेक्ट के अंदर, यहाँ पे लाइक एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन रिफ्रेश टोकन, इसका नाम कुछ और रख दो भाई, ठीक है, लाइक गेट न्यू या गेट एक्सेस टोकन, और हम क्या करेंगे लाइक इसको बना देंगे असिंक, क्योंकि हमें चाहिए होगा लाइक जो एपीआई हम यूज़ करेंगे वो अवेट एपीआई है, लाइक एसिंक्रोनस कॉल नहीं होगा, सिंक्रोनस कॉल होगा, इसलिए हम इसको असिंक कर देंगे। दूसरी चीज़ हम कहेंगे इफ़ अगर बाई चांस अगर इज रिफ्रेशिंग की वैल्यू ट्रू है, मतलब ऑलरेडी रिफ्रेश हो रहा है, तो हमें लाइक रिफ्रेश फिर नहीं करना है, लेकिन अगर रिफ्रेशिंग नहीं हो रहा है, लाइक रिफ्रेश नहीं हो रहा है, सो हमें यहाँ पे एपीआई कॉल करना है रिफ्रेश टोकन की, ठीक है, यहाँ पे हमें रिफ्रेश टोकन की एपीआई कॉल करनी है, करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर इसके अंदर आ गए हम लोग, इसका मतलब हम सेट इज़ रिफ्रेशिंग को तो मैं ट्रू कर दूंगा, मतलब रिफ्रेशिंग स्टार्ट हो चुकी है, एंड आफ्टर दैट मैं लगूंगा कॉन्स्ट या लाइक अवेट, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश टोकन यूज़ करूँगा दैट इज़ कमिंग फ्रॉम सर्विस एंड ऑथ, ये ऑटोमेटिकली टोकन को रिफ्रेश कर देगा। रिफ्रेश करने के बाद हमें लाइक मिल जाएगा रेस्पॉन्स लॉगिन डेटा, ठीक है, और इस रेस्पॉन्स लॉगिन डेटा के अंदर क्या क्या होगा आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी रेस्पॉन्स लॉगिन डेटा एक्सेस टोकन एक्सपायर इन रिफ्रेश टोकन, तो हमें यार एक्सेस टोकन से मतलब है बस, ठीक है, वी ओनली नीड एक्सेस टोकन, और एक्सेस टोकन जब हमें मिल जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें इस चेंज लोकल डेटा को चाहिए थी वो हम दे देंगे, लाइक हम यहाँ पे चेंज लोकल डेटा कॉल करेंगे, और इसके अंदर हमें एक्सेस टोकन पास करना है, तो हम यहाँ पे लाइक रिस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है दैट इज़ एक्चुअली द रिस्पॉन्स, हमें इस रिस्पॉन्स लॉगिन डेटा के अंदर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स
लॉगिन डेटा डॉट एक्सेस टोकन एंड देन हमें क्या पास करना है, अपना यूज़र। तो हमें रेस्पॉन्स लॉगिन डेटा के अंदर अपना यूज़र भी मिल जाएगा एंड देन आफ्टर हमें पास करना है ऑथ स्टेटस। तो ऑथ स्टेटस ऑब्वियसली बात अब ट्रू हो गया है, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। सो दैट्स इट, ये कर देगा लाइक लोकली फ्रंट एंड पे हमें लॉगिन कर देगा। और रिफ्रेश टोकन तो कुकी के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सो दैट्स इट, इतना हमारा काम हो गया। बाकी आप टोस्ट दे सकते हो, ये सिर्फ लॉगिन पर्पज़ के लिए, लाइक इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है कि आप यहाँ पे टोस्ट और सक्सेस दे सकते हो, लॉगिन सक्सेस। ठीक है, मैंने ऐसे ही सिंपली दे दिया है सो दैट आपको पता रहे। और ये काम करने में एरर वगैरह भी आ सकती है, तो लाइक आप ट्राई कैच लिख सकते हो यहाँ पे, ये चीज़ है ना, तो आप यहाँ पे लाइक ये सब मैसेज, ये सब चीज़ आप डाल सकते हो ट्राई के अंदर, एंड ट्राई के अंदर डाल दो। और अगर कैच आ जाता है, लाइक कैच में हम आ जाते हैं, सो इसका मतलब एरर एंड लाइक एरर वाइल लॉगिन। क्या एरर आई है, लाइक हम लॉक करेंगे भी कंसोल पे, इफ़ यू वांट तो आप इन्फॉर्मेशन को प्रिंट भी कर सकते हो, मतलब यूज़र को भी दिखा सकते हो। तो जो भी एरर की ज़रूरत है आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बस इतना ही काम करना है। बाकी हमारा इज़ रिफ्रेशिंग ट्रू ऑलरेडी हो चुका है, दैट मीन्स रिफ्रेश हो ही रहा। और एक बार जब रिफ्रेश हो जाता है दैट मीन्स फाइनली एरर है, तो हम लाइक इज़ रिफ्रेशिंग को क्या कर देंगे, सेट इज़ रिफ्रेशिंग को हम फॉल्स कर देंगे, भाई रिफ्रेश हो चुका है। ठीक है, सो दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा लॉजिक होगा जब चल रहा होगा, जब ये रिफ्रेश नहीं हो रहा होगा। आई थिंक आपको समझ में आएगा। उसके बाद लाइक ये तो हमारा अभी फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इस फंक्शन को हम कॉल भी करेंगे यहाँ पे, लाइक हम गेट एक्सेस टोकन वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे यहाँ पे अपनी कॉल बैक के अंदर। तो ये हमारा लाइक फंक्शन हमने पहले बनाया, देन फाइनली उसको यहाँ पे कॉल किया। और ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, डेटा रिफ्रेश टोकन या हमारा एक्सेस टोकन नया वाला निकाल तो रहा होगा, लेकिन लाइक ई पे कॉल कर रहा होगा। ठीक है, एक चीज़ आप और कर सकते हो, लाइक एक दो चीज़ आप यहाँ पे और कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ भी दिखा सकते हो, लोडिंग, लाइक रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, तो आप यहाँ पे ये चीज़ दिखा सकते हो। ये चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऑथेंटिकेटिंग वगैरह, या तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, लाइक एक वेरिएबल मैं और ले रहा हूँ कॉन्स्ट, या फिर इसी वेरिएबल से हो जाएगा। इस रिफ्रेशिंग की वैल्यू यहाँ पे ट्रू हो गई, तो अगर ट्रू है तो आप दिखा सकते हो, लाइक अभी लॉगिन हमारा प्रोसेस में, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पे एक मैं डिफ लगाता हूँ, डिफ, और डिफ में मैं लगाऊंगा सबसे पहले लाइक एक स्पिनर लगाऊंगा, स्पिनर जो घूम रहा होगा। उसके नीचे मैं एक H1 लगाऊंगा, H1 में लिखूंगा टेक्स्ट टू एक्सेल फॉन्ट सेमी बोल्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखूंगा प्लीज़ वेट, दैट्स इट। अब इसको सेंटर पे लाएंगे, तो सेंटर पे लाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइक पैडिंग दे दो, फ्लेक्स कॉल ऊपर नीचे डालूंगा, और गैप यूज़ करूँगा लाइक 3 का, और गैप 3 जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर। हो दैट्स इट। हमारा टोकन लाइक इससे लॉगिन हो जाएगा बंदा। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पे आते हैं, अगेन फिर से जाते हैं। आप देखो यहाँ पे प्लीज़ वेट आ रहा है। ठीक है, सो मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूँ, फिर आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। लॉगिन पे जाएंगे, अगेन गिटहब, लॉगिन विद गिटहब करेंगे, एंड आप देखोगे लॉगिन सक्सेस तो हो गया, बट प्लीज़ वेट आ रहा है। देखते हैं कुछ एरर आ गई होगी आई थिंक API के अंदर। सो एरर भी नहीं आई। ओके, सो ये कंडीशनली मुझे दिखाना है एक्चुअली ये चीज़ मुझे कंडीशनली दिखानी है। सो यहाँ पे लाइक ये चीज़ अगर इज़ रिफ्रेश हो रहा हो तभी दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसको कंडीशनली भी दिखा सकते हो, अदरवाइज हमें रीडायरेक्ट तो करना ही करना डैशबोर्ड पे। तो आफ्टर लॉगिन सक्सेस आपने टोस्ट दिया, टोस्ट के जस्ट बाद हम इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम अपना नेविगेट यूज़ कर लेंगे, सो दैट जैसे लॉगिन हो जाए यूज़ नेविगेट, और इसके बाद एक वेरिएबल ले लेंगे नेविगेट, और फिर यहाँ पे लाइक जब एक बार सक्सेस हो गया लॉगिन यहाँ पे, उसके बाद मैं नेविगेट कर दूँगा जहाँ पे आपको ले जाना, लाइक मुझे ले जाना है और डैशबोर्ड पे, तो ये डैशबोर्ड पे चला जाएगा। इन्हीं वायरस को भी आप हार्ड कोड नहीं करोगे तब ज़्यादा ठीक रहेगा, पर ठीक है अपने आप से लॉगिन पे आ जाओगे। देखो मैं लॉग आउट करूँगा एंड फिर से देखना यहाँ पे हूँ एंड लॉगिन विद गिटहब पे जा रहा हूँ, एंड विल सी आप देखो बैच LTWD लॉगिन हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ये प्रोवाइडर गूगल है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने गूगल से पहले लॉगिन किया होगा इसी मेल आईडी से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इनेबल्ड अभी हम लोग हैंडल नहीं करें, बाकी हमारे पास यूज़र नेम है, ईमेल आईडी है एंड गूगल है। सो दैट्स इट, हमारा लॉगिन हो चुका है।
लॉगिन विद गिटहब इंप्लीमेंट हो चुका है, इवन गूगल भी इंप्लीमेंट हो चुका। सो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पे हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोग लाइक ठीक है, अगर यहाँ पे और मैं क्या करता हूँ, अपना एप्लीकेशन ओपन करता हूँ एंड लॉगिन पे जाता हूँ और आफ्टर दैट मैं लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करता हूँ। हम आप देखो यहाँ पे बैच एलसीडी लॉगिन हो चुका है, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी कर चुका था। तो होने के बाद हम एक्सेस कर सकते हैं EPS वगैरह को। अब यहाँ पे देखें एरर क्यों आ रही है, इसको भी हम एक बार फिक्स करेंगे कि भाई दोबारा से हम EPS क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। एग्जॉस्ट एरर आ रही है, एग्जॉस्ट एरर क्या कह रही है, रिस्पॉन्स में चलते हैं। अनऑथराइज्ड कह रही है, अनऑथराइज्ड एंड लाइक वी डोंट हैव एनी परमिशन। प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने अपने बैकएंड के अंदर एक कंडीशन लगा रखी है अपने ऑथ फिल्टर के अंदर कि ये ऑथेंटिकेशन को तभी सेट करेगा जब यूज़र लाइक इनेबल होगा। और हमने पहले जब यूज़र को साइनअप किया था लाइक सक्सेस हैंडलर के अंदर, तो ये इनेबल ट्रू नहीं किया था, इसीलिए हमें हमारे डेटाबेस के अंदर पुराना डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं इस डेटा को लाइक batchLCWD@gmail.com, जो ये वाला यूज़र है, इसको मैं राइट क्लिक करके लाइक डिलीट करूँगा एंड यस डिलीट सेलेक्टेड रोज एंड ठीक है। सो एक बार रिफ्रेश करते हैं, लाइक इसको डिलीट करेंगे, उसके बाद हम लोग दोबारा से ट्राई करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली हार्ड कोड कर सकते हैं, क्योंकि अब नए जितने भी लॉगिन्स होंगे उनके लिए परफेक्टली चलेगा। तो एक काम करते हैं, लाइक नया लॉगिन करके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ये भी डिलीट करके आपको दिखा दूँगा। सो मैं ओपन करता हूँ लाइक न्यू लाइक ब्राउज़र एंड अपना एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं, ठीक है। एंड देन लॉगिन पे चलते हैं एंड देन हम इस पर लाइक करेंगे लॉगिन कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करते हैं एंड लॉगिन कर लेते हैं अपने ईमेल आईडी से एंड यस अलाउ कर देते हैं, लाइक कंटिन्यू कर देते हैं, लॉगिन सक्सेस। और यहाँ पे आप देख सकते हो AWS प्रोग्रामर पे हैं और ये जो प्रोफाइल है AWS प्रोग्रामर की है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लाइक करंट यूज़र पे गेट करते हैं। आप देखो यू आर एबल टू एक्सेस द सिक्योरिटी पेज, परफेक्ट। AWS प्रोग्रामर हमारी APIs को एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने यहाँ पे बैकएंड में देखो इसको इनेबल ट्रू कर रखा था, वो पुराना डेटा था इसलिए एरर आ रही थी। सो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, लाइक इफ़ आई ट्राई टू रिफ्रेश थिंग्स, तो हमारे पास AWS प्रोग्रामर आ जाना चाहिए, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये देखो यहाँ पे डेटा आ चुका है एंड दैट्स इट, ठीक है। सो अगर इस वाले यहाँ पे भी लाइक इस ईमेल आईडी के लाइक ये इनेबल्ड नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो अगर इनेबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, याद रखिएगा, ठीक है। सो अगर मैं इस ईमेल आईडी को भी डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो नहीं रहा है, आई डोंट नो, हो सकता है कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट, यस वन रो वाज नॉट रिमूव्ड, रीलोड कुछ एरर आ गई है, ठीक है, कुछ एरर आ रही है। बट अगर डिलीट हो जाएगा तो हमारा एक्सेस उससे भी हो जाएगा, लाइक अदरवाइज अगर इसको आप रीनेम कर लेते हो यहाँ पे एंड दैट्स इट। मुझे लग रहा है रीनेम हो चुका है, ठीक है, यस हो चुका है रीनेम। तो अब हम बैच LCWD से भी मतलब अपने इस वाली ईमेल आईडी से भी एक्सेस कर पाएंगे, लाइक ये देखो, ठीक है। सो मैं दोबारा से लॉगिन करके दिखाता हूँ, हमारा जो सिस्टम है परफेक्टली चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सो लॉगिन एंड लाइक लॉगिन विद गिटहब में करूँगा एंड आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड यू आर एबल टू एक्सेस द APIs। सो हमारा दोनों काम हो चुका है, परफेक्ट सारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हमारा एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट मतलब हम अपना एप्लीकेशन लाइक देख पा रहे हैं, यहाँ पे साइन अप कर सकता है यहाँ पे कोई आकर के। इफ़ दैट यूज़र वांट्स टू लाइक कंटिन्यू विद द गूगल, तो कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकता है, गिटहब भी कर सकता है, लॉगिन या लाइक नए साइन अप भी कर सकता है नेम ईमेल आईडी पासवर्ड से। अगर आप और भी डेटा लेना चाह रहे हो तो और भी डेटा ले सकते हो, बट मैंने सिर्फ बेसिक लाइक जनरल एक एप्लीकेशन बना रखा है सो दैट आप इसको कहीं भी यूज़ कर सको। और फिर उसके बाद लॉगिन कर सकता है कोई यूज़र आकर के यहाँ पे लाइक ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकता है, लॉगिन विद कंटिन्यू विद गूगल से कर सकता है, कंटिन्यू विद गिटहब से कर सकता है, इवन इसके अंदर कंटिन्यू विद फेसबुक भी आप लगा सकते हो, लाइक एप्पल भी लगा सकते हो, कोई भी चीज़ लगा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और ये हमारा होम पेज है एंड क्योंकि हम लोगों ने शैड CN यूज़ किया है तो यहाँ पे लाइक हमें लाइट थीम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। HTML पे जाएंगे और यहाँ पे डार्क की जगह हम लाइट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लाइट थीम। यहाँ अगेन सब चीज़ परफेक्टली चलेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो परफेक्टली ना चले। एंड इफ़ यू वांट तो डायरेक्टली हम साइन अप विद ये कर सकते हैं, गिटहब कर सकते हैं, व्हाटएवर आप देख सकते हो, यस, ठीक है। तो सारा काम हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट थीम्स का यूज़ करके लाइक एक पैकेज है नेक्स्ट थीम्स, उस पैकेज का यूज़ करके आप यहाँ पे इसको आप डायनेमिकली भी कर सकते हो। आप यहाँ पे एक बटन बना सकते हो, उस बटन को यूज़ करके हमारा काम हो जाएगा। सो दैट्स इट। अब कुछ चीज़ें बची हैं, अगर आप लोग कहोगे तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज लाइक
छोड़ देंगे उसको, ठीक है। सबसे पहले अभी हमने एक कंप्लीट ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन बनाया। एक यूज़र आके ऑथेंटिकेट तो कर पा रहा है, साइन अप कर पा रहा है, ऑथेंटिकेट कर पा रहा है, कंटिन्यू विद गूगल कर पा रहा है, लाइक गिटहब कर पा रहा है। बट अभी भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है। लाइक अगर हम चाहते हैं किसी यूज़र को पर्टिकुलर रोल देना, वो यूज़र हो, एडमिन हो, लाइक स्टाफ हो, तो वो कैसे करेंगे। उसके बाद लाइक इसके अंदर हमारे पास फॉरगॉट पासवर्ड बना सकते हैं कि अगर पासवर्ड आप भूल जाओ तो इन दैट केस आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप लोग कहोगे तो यहाँ पे हम लाइक ईमेल को वेरीफाई करने के लिए हम लाइक OTP वेरिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं या ईमेल वेरिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे OTP हम जनरेट करके और ईमेल पे भेज सकते हैं या फिर हम SMS पे भेज सकते हैं, ठीक है। एंड देन जब हमारा ये वेरिफिकेशन हो जाएगा तभी हम लाइक यूज़र को इनेबल करेंगे, अदरवाइज यूज़र को इनेबल नहीं करेंगे। तो ये सारे फीचर्स हम लगा सकते हैं। और भी चीज़ लगा सकते हैं, अगर आप लोग कहोगे कमेंट सेक्शन में बताइए यार इस वीडियो का कम से कम लाइक 1000 लाइक एम रखते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर 1000 लाइक एम आते हैं और इसके अंदर जो भी आपको फीचर चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम लोग उसको भी इंप्लीमेंट करेंगे। सो इस वीडियो में रखते हैं। और अगर आपको पूरा प्रोजेक्ट समझ में आया तो आपको पूरी लिस्ट या प्लेलिस्ट में आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। और ज़रूर से एक्सेस करिए, सोर्स कोड का भी लिंक दे दूंगा, आप सोर्स कोड को भी एक्सेस करिए, खुद से लिखिए। बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स मैं पढ़ाते समय ही, आपको ट्रेनिंग देते ही समय मैं आपको बताया हूँ, तो उन इंप्रूवमेंट्स को भी आप फॉलोअप करिए अपनी। लाइक अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसके उस चीज़ के रिक्वायरमेंट्स को भी अच्छे समझिए, एनालाइज करिए, देन आप इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। सो आई होप आपको मजा आएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें जो बची है उसको मैं कंप्लीट करके गिटहब पे इसको डाल दूंगा। और लाइक हमारा पुराना भी प्रोजेक्ट जो मैंने आपको डेमो के लिए बनाया था खुद से, वो भी अवेलेबल है, उसको भी अपडेट कर दूंगा। तो सबकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। चलो भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।